पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ इस वक्त दिल्ली में नजर आ रहा है। एक पोस्टर केजरीवाल की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से आता है तो दूसरा तुरंत बीजेपी की तरफ से आ जाता है। और हालांकि आम आदमी पार्टी बार बार चाहे पोस्टर के जरिए हो या जो प्रचार में लगातार सवाल ये पूछ रहे कि बीजेपी के लिए सीएम चेहरा कौन है। वहीं बीजेपी का जो पोस्टर आया है उसमें आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को घोषणा मंत्री बताया गया है कि ये घोषणा ही करते हैं लेकिन घोषणाओं को पूरा नहीं करते। ऐसे कई उदाहरण भी सामने रखते हैं कि पंजाब में भी महिलाओं के लिए इन्होंने घोषणा की लेकिन उसको अभी तक कर नहीं पाए। ऐसे ही दिल्ली में चुनाव है तो कई घोषणाएं कर रहे हैं लेकिन जमीन पर कैसे उतरेंगी घोषणाएं उसका कोई रोड मैप पेश नहीं कर रहे हैं। तो दिल्ली के चुनावी दंगल में वादों पर भी बयान छिड़े हुए हैं। कई ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर कथित हमले के मामले में भी सियासत तेज है। आपका दावा है कि हमलावर बीजेपी के थे। केजरीवाल ने एक दिन पहले आरोप लगाया कि बीजेपी हिंसा की राजनीति कर रही है। इस मामले में बीजेपी ने भी केजरीवाल पर हमला बोला। प्रवेश वर्मा दावा कर रहे हैं कि महज सवाल पूछने पर 3 लड़कों को गाड़ी से कुचल दिया गया। एक लड़के का फोटो डालकर ये कहा कि वो बीजेपी का करीबी है, प्रवेश वर्मा का करीबी है। यहां के सारे 1,09,000 वोटर ही मेरे करीबी हैं, वो सारे ही मेरे अपने हैं। अगर अरविंद केजरीवाल यहां के वोटर्स को अपना नहीं मानता है, उनको गुंडा बोलता है। पहले उन्होंने कहा कि पश्चिमी दिल्ली से गुंडे आए हुए, फिर उन्होंने कहा मुंडका गांव से गुंडे आए हुए, फिर उन्होंने कहा हरियाणा से गुंडे आए हुए। जब उनको पता लगा तीनों के तीनों लड़के ही यहीं के स्थानीय वोटर हैं, उसी एरिया में रहते हैं जहां पे अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम था, तब उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला कि मेरे ऊपर में पथराव हुआ है। पुलिस कार्रवाई करे, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे कि जो जनता के सामने